ज्ञानी टोटका यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। सवाल है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके पास समय है 5 सेकंड। इसका सही जवाब होगा मेजर ध्यानचंद। फिर सवाल है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा भारत। फिर सवाल है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितना है? इसका सही जवाब होगा लगभग 1.5 लाख। फिर सवाल है, ग्रीन चैनल एक क्या है? इसका सही जवाब होगा ग्रीन चैनल एक डाक सेवा चैनल है। फिर सवाल है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1972 में। फिर सवाल है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा हप्पी में। फिर सवाल है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? कब? इसका सही जवाब होगा अरबों ने। फिर सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा सिंध में। फिर सवाल है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब होगा कोर। फिर सवाल है, एसईजेड का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फिर सवाल है, WLL का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब होगा वायरलेस इन लोकल लूप। फिर सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने। फिर सवाल है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने। फिर सवाल है, देशबंधु की उपाधि संबंधित किससे है? इसका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास। फिर सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? इसका सही जवाब होगा 1943 में। फिर सवाल है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। फिर सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने।
फिर सवाल है, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना को। फिर सवाल है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब होगा गोरखपुर में। फिर सवाल है, किसने कहा मध्य रात्रि को टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्र के लिए जग उठेगा? इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर सवाल है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही जवाब होगा गुरुमुखी। फिर सवाल है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ब्राह्मी लिपि को। फिर सवाल है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा सिंधु काल की लिपि को। फिर सवाल है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा 18 लिपियों का। फिर सवाल है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा 89 में। फिर सवाल है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसका सही जवाब होगा तमिल। फिर सवाल है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? इसका सही जवाब होगा 40%। फिर सवाल है, गोवा की स्वीकृत राज्य भाषा क्या है? इसका सही जवाब होगा कोंकणी। फिर सवाल है, कौन सी भाषा को देव भाषा कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा संस्कृत भाषा को। फिर सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? इसका सही जवाब होगा संस्कृत भाषा। फिर सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? इसका सही जवाब होगा भारत। फिर सवाल है, केंद्रीय भारतीय भाषा का स्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा मैसूर में। फिर सवाल है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1988 में। फिर सवाल है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होती है? इसका सही जवाब होगा 6ठी क्लास में। फिर सवाल है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना
सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड में। फिर सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1985 में। फिर सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। फिर सवाल है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा का स्थान कहाँ है? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद में। फिर सवाल है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा इज्जतनगर में।